फैसला याची लाभ में ही आ जाए तो आप ये ना कह पाओ यार भाई आपको पैसे दिए थे लेकिन केस में आपने एनरोल नहीं किया था। तो ये हो गई याची वाली बात, जो इस पर भी भ्रम फैला रहे हैं कि याची का कुछ नहीं है, याची फर्जी में बना रहे हैं। ठीक। और अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, दूसरी बात वकील के पैनल वाला, वकील का पैनल है, सब कुछ डिसाइड है, लेकिन क्या होता है कि वकीलों के आपस में भी टर्म होते हैं। तो अगर वकील का नाम या कुछ भी अभी डिस्क्लोज कर दिया जाए तो जो अपने अपोजिट वाले हैं वो अपनी पिटीशन निकलवाने में या अपनी पिटीशन के अंदर ग्राउंड क्या तैयार हो रहे हैं ये सब निकलवाने में भी शुरू हो जाएंगे तुरंत ही। तो टीम मतलब भैया का प्लान ये है कि पिटीशन फाइल होने के बाद आप ग्राउंड निकालो, कुछ भी करो, वो जो करना है करो, लेकिन पिटीशन फाइल होने से पहले ग्राउंड डिस्क्लोज ना हो जाए कि जिससे टीम के खिलाफ जो है उन ग्राउंड के खिलाफ पहले ही कोई चीज़ बना के तैयार हो जाए। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट डबल बेंच आएगी या नहीं आएगी। ठीक, सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को इसी बात की है। गवर्नमेंट चुनाव है, आप सब भी जानते हैं, चुनाव तक गवर्नमेंट अपना नाम बचाकर भी चलना चाहती है। ठीक, और अगर गवर्नमेंट को मतलब एक साफ स्टैंड लेना होता कि हमारे 60% के समर्थन में नहीं ही है, मतलब दुविधा में हम भी है या नहीं, लेकिन नहीं ही है अगर वाला सीन होता तो रिजल्ट अब तक आ गया होता, रिजल्ट इशू हो चुका होता। तो एक कहीं ना कहीं अपने 60-65 का भी प्रेशर उनके ऊपर है कि वो एक तरफा फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन हम जब कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, टाइम देख के सचिवालय भी जा रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में भी है, उनको ये पता है कि एक टीम है जो जाएगी कोई, तो अगर उनको पहले फाइल करना होगा तो एक बार इन्फॉर्म करेंगे, अगर वो ज़्यादा वो करते हैं तो हम फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पार्टी बन जाएगी। ठीक, और उसके बाद रही बात कैविएट की, एक सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पड़ी थी, उसका भी बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया गया, कैविएट डाल दिए। कैविएट का केवल और केवल मतलब इतना होता है कि जब आप देखिए ऑर्डर आया है रिजवान के उस पर और रिजवान पे भी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर लीडिंग पिटीशन उनकी थी, कोई गुप्ता जी हैं उनकी जो है वो पिटीशन थी, उस पर जो ऑर्डर है रिजवान जो है क्रेडिट के चक्कर में क्यों नौटंकी कर रहे हैं। तो उनके जब ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे तो जितने लोग उनके में याची थे उनको सबको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कैविएट के कारण जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्ट जाते हैं तो यही केवल कैविएट का केवल इतना मतलब होता है, उनको इन्फॉर्मेशन भर दी जाएगी और उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन उनको हो जाएगी, और वैसे भी जब हम ऑर्डर चैलेंज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन उनके पास अपने आप जाती है। फिर उसके बाद जो है एक और भ्रम मतलब फैला रहे हैं। जय महाकाल भाई, जय महाकाल, आ जाइए, बैठ जाइए। एक और मतलब जो और एक कंफ्यूजन जो आ रहा है कि बीएड और बीटीसी अलग या एक, इस पे जो है वो ये है कि डबल बेंच में हमारी टीम का कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक मुद्दा भैया 90-97। इसके अलावा और किसी मुद्दे पे हम अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर किसी को इच्छा हो, 50 मुद्दे हैं, अगर किसी को इच्छा हो तो वो अपना उस पर्टिकुलर टीम से जाके संपर्क कर ले। हम केवल 90-97 से मतलब है, 90-97 के लिए लड़ेंगे। इसमें हाँ, इसमें जिसको साथ रहना हो वो रहे, इसमें हम परहेज नहीं कर रहे हैं कि फलाने हमारे साथ आ जाओ और बाकी लोग ना हो। ठीक, शिक्षा मित्र छोड़ के बाकी सारे जितने 90-97 वाले हैं वो हमारे साथ में लड़ सकते हैं। शिक्षा मित्र जो पास है वो भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, उनसे भी परहेज नहीं है। अब अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट पूछ लें। सर्वेश भाई हैं, इन्हीं के लीडिंग पिटीशन इनकी है और इन्हीं के साथ में हम सब लोग बनेंगे। अभिषेक भाई हैं, सुनील भाई हैं और भी बाकी सारे टीम लोग हैं, बाकी लोग भाई लोग भी आते रहते हैं। मतलब जितने हैं पर्टिकुलर लखनऊ के लोकल के आसपास के सब एक दूसरे से परिचित हो जाए, चेहरा देख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, सब कुछ देखें, लेकिन जब चेहरे से इंटरेक्शन हो जाता है ना तो एक ये भरोसा रहता है कि देखे आदमी को धोखेबाजी नहीं करेगा। तो बस मीटिंग का केवल एक फाइनल ये था और दूसरा ये था कि बहुत सारे कंफ्यूजन जो लोगों के मन में है, जैसे अब इतने लोग हो, आप लोग जान गए याची क्या है, बाकी क्या है। अब आपसे कोई चीज़ पूछेगा तो हमसे बेहतर आप समझाओगे उसको, और अगर किसी के मन में कोई क्यूरियोसिटी हो या कोई कंफ्यूजन हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और बाकी है याची का है तो 250 प्लस याची है अपने साथ, पिटीशन तैयार हो रही है। कोशिश करिए जितने मैक्सिमम हो पाए वो हो जाएं। उसके बाद पिटीशन फाइल होगी तो गवर्नमेंट भी अपने आप ऑटो पार्टी बनेगी, रिजवान भी उसमें आएंगे, मजबूरी है उन्हीं के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा तो फिर से वही फाइट होगी। लेकिन इस बार पहले हमारी सुनी जाएगी फिर उनको सुनी जाएगी, बस इतना ही रहेगा। मतलब सिंगल, और दूसरी बात सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया जिसके लिए इतना हुआ खड़ा किया गया, जो इलाहाबाद की याचिका थी वो टैग्ड थी लखनऊ वाले में। तो इलाहाबाद का जब ऑर्डर आया तो इतना ज़्यादा उसमें हुआ मचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब ऑर्डर सेम टैग था तो सेम ऑर्डर आना लगभग तय था, उसमें कुछ अलग नहीं आना था। ठीक, और दूसरा चीज़ था जो सर का यहाँ के मतलब सर का जजमेंट आया है, इसके पहले 2 जजमेंट और आए हैं जो 2014 बैच के भैया लोग हैं, लोग जान रहे हैं। 17 क्वेश्चन डिलीट का उन्होंने ऑर्डर दिया था, मतलब उनके ऑर्डर पे कोई प्रश्न नहीं, लेकिन मतलब एक इन्फॉर्मेशन है जो दे रहे हैं। वो 17 क्वेश्चन डिलीट का उन्होंने ऑर्डर दिया था, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए,
जो 68,500 वाले थे जॉब कर रहे हैं और वो केस चल रहा है। जो रिजवान चिल्लाते हैं कि 17 की मार्कशीट टेट 17 की मार्कशीट किसी के पास नहीं है, मार्कशीट हो या ना हो भाई जॉब कर रहे हैं ना, वही हमें भी करना है। सुपर टेट की मार्कशीट दो या ना दो, जॉब दो, फाइनल यही है। दूसरी चीज़, उनका एक और ऑर्डर आया था सीबीआई जांच का। सीबीआई जांच आया, गवर्नमेंट ने 20 दिन 25 दिन लिए डबल बेंच जाने में, लेकिन गवर्नमेंट डबल बेंच गई, सीबीआई जांच खारिज हुई, फाइनल भर्ती सेफ एकदम चल रही है। तो ऐसा नहीं, हमें कोई नया इतिहास नहीं बनाना है डबल बेंच जाके, बस महादेव से दुआ है कि टीम के साथ में जब हम लोग चले तो पैनल इतना अच्छा हो, हम लोग इतने बल्क में हो। एक मेंटल प्रेशर रिजवान ने भी बनाया था, एक याचिका उन्होंने डाली, उसके साथ में और भी लोगों की संख्या दिखाई, तो सिंगल बेंच में जो थोड़ी बहुत वो थी इशू, वो हमने डबल बेंच में वो भी दूर कर ली कि भाई अगर आप संख्या दिखाते हो कि हम इतने प्रभावित हैं तो हम भी हैं, ऐसा नहीं है। तो डबल बेंच में वो कमी भी दूर कर ली जाएगी और कोशिश ये रहेगा कि जितना बेहतरीन पैनल हो सके उसके साथ में जाया जाए, अपना बेस्ट दिया जाएगा। बाकी तो आपको ही पता है कि कमियां कहाँ कहाँ रही और किन से रही, अपनी तरफ से कोई कमी रही नहीं। या पहले से हम लोग ये माइंड बना के तो चल नहीं रहे थे, कोर्ट में लड़ना ही लड़ना है, तो उन कमियों को दूर करके अब डबल बेंच में चला जाएगा और कोशिश रहेगा कि परिणाम फेवर में आए। और किसी के मन में अगर कोई भ्रम हो तो भाई 60-65 रहेगा, तभी हमें भी मिलनी है, तभी इनको भी मिलनी है, तभी उनको मिलनी है। तो केस के लिए हम लोग कोई कोर कसर छोड़ेंगे ये तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी अगर हम पर्सनल आप सबका सामूहिक छोड़ भी दें तो अपनी नौकरी ले तो जी जान से लड़ेंगे ना, तो बस अपनी के लिए समझ लीजिए लड़ रहे हैं, उसमें और कोई इशू है नहीं। अगर फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो भाई फाइनल पूछ सकते हैं, आप संजय भाई से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, सुनील भाई से भी पूछ सकते हैं। अरे आओ आओ आओ, और भाई पूछ लो भाई, आप आओ, आपसे कोई आ गया हो, आओ आओ। इनको भाई जब जहाँ देखो इस समय चर्चा है, आप लोग ऑडियो सुनते हो मेरे रिजवान, बहुत बड़ाइयाँ होती हैं, बहुत तारीफें होती हैं, लेकिन जो असलियत है उसको मिला आज तक कुछ नहीं है, बस खाली हर जगह अड़ंगा लगाया है। चाहे 68,500 भर्ती रही हो, क्या हुआ, पेपर पहले होने जा रहा था, यानी चौहान साहब जस्टिस से उसमें ऑर्डर आ गया कि 14 क्वेश्चन डिलीट का, लेकिन डबल बेंच में गया मामला, वहाँ पे 2-2 नंबर सबके बढ़े, पेपर हुआ, वहाँ पे मिला कुछ नहीं, केवल डिले हुआ। सेम यहाँ भी होने जा रहा है, भगवान की कृपा रही तो 60% भर्ती होगी, मिलेगा उसको कुछ नहीं, बस खाली हम लोग की नौकरी में 4 से 5 महीने का डिले होगा। तो वही चीज़ है। और हम लोग की हार का सिंगल बेंच में सबसे बड़ा कारण क्या रहा पता है? दो गलत फहमियाँ थी सब लोगों के अंदर, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं से थी। पहली चीज़ है कि 60% कट ऑफ सरकार ने लगाई, सरकार बचाएगी। और दूसरी चीज़, बीटीसी वाले जब तक उनको झटका नहीं लगता है, चाहे बीटीसी वाले हों, चाहे जिस विभाग में हो, जहाँ भी नौकरी की बात होती है, जब तक उनको झटका नहीं लगता है तब तक वो आगे निकल के नहीं आते। हम लोगों ने अकाउंट नंबर जारी किया जब रिजवान की पिटीशन फाइल हुई थी, उसी समय 3 दिन में मात्र 50,000 रुपये इकट्ठा हुए। हम लोग का प्लान यह था कि पहले डेट पे सीनियर खड़ा किया था अनिल तिवारी जी को, लेकिन पैसे ही नहीं हो पाए। 50,000 रुपये में एक जूनियर खड़ा किया, स्टे मिल गया। अगर सीनियर होता तो संभवतः स्टे ना मिलता, तो उसमें कहीं ना कहीं से। और जब भर्ती का जियो आया उसमें कट ऑफ नहीं था, उसके बाद लगातार पहली चीज़ तो कट ऑफ के लिए धरना दिया गया, कुछ लोग आए भी थे इसमें से, कट ऑफ लगाया जाए। हम लोगों ने 55-60 कट ऑफ की मांग करी थी, जो एमआर पे पेपर हो रहा, माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो कम से कम इतना कट ऑफ रखा जाए, उसमें सबका हित सुरक्षित है। पिछली भर्ती 40-45 पे हुई और रिटर्न एग्जाम था, सबको पता है रिटर्न एग्जाम तब होता है। इनकी वकीलों ने कोर्ट में कैसे गुमराह किया, हंसी आएगी आप लोग सुन के। उपेंद्र मिश्रा जिनका जब बहस होती थी आप लोग नाम सुनते रहते थे, उन्होंने गुमराह ऐसे किया कोर्ट में जज साहब को कि सर ऑब्जेक्टिव टफ है। और जज साहब भी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कि जज साहब भी उनकी बातों से सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव टफ है रिटर्न एग्जाम से। उन्होंने कहा कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर एग्जाम में आता है कि राम की पत्नी कौन है, और तो हमको सीता आता है, हम सीता लिख देंगे, लेकिन ऑप्शन में ये लोग कंफ्यूज कर देंगे कि सीता गीता मीता दे देंगे और सब में ताता रहेगा, हम कंफ्यूज जाएंगे। और पूरी कोर्ट हंसने लगी, लेकिन जज साहब तो सबसे ज़रूरी बात कि कहीं ना कहीं से उनका एक माइंडसेट था पहले से कि मैं 40-45 पे डिसीजन देना। और एक बाकी सारे पेपर वगैरह तो पढ़ते रहेंगे आप लोग, बहुत सारी भर्तियों में बहुत सारे उनके रीजन अभी आ रहे हैं। स्टेक आया, नेशनल NPS वाली पेंशन स्कीम जो थी उस पर स्टेक आया है, दरोगा भर्ती पर स्टेक आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सब समझदार हैं। ये है कि डबल बेंचिंग हमें ये एक अंतिम लड़ाई और जीत के लिए लड़ाई लड़नी है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो विश्वास रखिए। आप 10-12 लाख रुपए हम लेके, आप 10 कितना इकट्ठा करेंगे, 10-12 लाख इकट्ठा करेंगे ना, नौकरी मिल जाएगी। 10-12 लाख हमको वो साल भर कितने भी 10-15 साल में इकट्ठा हो जाएगा वहाँ से। तो हमको पैसे के लिए नहीं, एक लोगों का रहता है कि हाँ और ये अंदर से जो भ्रम है कि सरकार बचाएगी। सरकार ने बहुत कोशिश की सिंगल बेंच में,
हम लोग तो केवल इंटरविनर थे, थर्ड पार्टी थे, सरकार मेन पार्टी थी। सरकार ने पूरी जान लगा दी। सरकार अधिकतर केसों में डबल एजी या एजी को भेजती है, लेकिन ऐसा पहली बार था। प्राइवेट वकील खड़ा किया और लखनऊ हाईकोर्ट के प्रशांत चंद्रा जी बहुत सीनियर वकील हैं, काफ़ी महंगे वकील में, उनको सरकार ने इंगेज किया। उनकी फीस 4.5 लाख रुपए एक दिन की थी, सरकार की तरफ से वो बहस करते थे, लेकिन कुछ नहीं मिला सरकार को। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि सरकार बचाएगी। हाँ, सरकार प्रयास करेगी बचाने का, सरकार नहीं लगाई, अधिकारियों ने लगाई कट ऑफ, तो बचाएंगे, क्योंकि उल्टा काम थोड़ी ना करेंगे, एक बार लगा के वापस लेंगे उसको। और एक चीज़ ये कि 40 पे यहाँ तो 40-45 है, अभी बीच में 30-33 का जियो सरकार द्वारा वापस लिया गया था। अगर 30-33 का जियो सरकार द्वारा वापस ना लिया था तो चौहान साहब, जस्टिस साहब 30-33 ही लगा देते, क्योंकि वो पुरानी भर्ती से इसको अटैच करके देख रहे हैं। जबकि जियो पढ़े होंगे आप लोग, 20 पेज का इस भर्ती का आया था, 23 पेज का उस भर्ती का आया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि पिछली भर्ती केवल एक बार के लिए है, और जो परीक्षा कराई जा रही है केवल एक बार के लिए है, और इस भर्ती की सारी प्रक्रिया केवल एक बार के लिए है। और इन्होंने अपने ऑर्डर में क्या लिखा है, हम लोग के डबल बेंच जाने का मेन बेस यही बन रहा है कि जो पिछली भर्ती थी वो एक बार के लिए, उसकी कट ऑफ इसमें आ ही नहीं सकती है। और हम लोग को उम्मीद भी थी, तो 2 उम्मीदें थी, एक कि या तो 7 तारीख वाला शासनादेश रद्द कर देंगे, कट ऑफ 0 हो जाएगी। इसकी उम्मीद सबको रही होगी कि कट ऑफ 0 हो सकती है, लेकिन 40-45 किसी की नहीं होगी। अगर अच्छा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि भर्ती में कट ऑफ होनी चाहिए, 40-45 कट ऑफ होनी चाहिए। और इस 40-45 कट ऑफ से एक तरीके का जैसे अब समायोजन हुआ था शिक्षा मित्रों का, समझिए वही हो रहा है। जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अब बताइए 30 प्रश्न हिंदी के थे, हिंदी सबको लगभग आती है, चाहे शिक्षा मित्र हो, बीटीसी हो, बीएड हो। हिंदी के प्रश्न मैक्सिमम सबके सही होंगे। हिंदी के प्रश्नों को सही करने के बाद में अगर कोई शिक्षा मित्र केवल तुक्का मार देगा सब में, तो उसके 60-67 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। और हम लोग की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम लोग परीक्षा, अभी अपना रिजल्ट किसी को पता है? नहीं पता ना, लेकिन व्हाट्सअप फेसबुक पे हर जगह डेटा घूम रहा है कि यहाँ 25,000 शिक्षा मित्र पास हैं, 15,000 बीटीसी पास हैं, इतने बीएड पास हैं, इतनी गुणांक बनेगा, इतनी मेरिट जाएगी, जनरल कितनी जाएगी, ओबीसी का इतना जाएगा, सारी चीज़ें तैयार हैं। जबकि असलियत यह है कि किसी को अपना रिजल्ट नहीं पता है। अभी जो 97 वाला है उसको भी नहीं पता कि वो पास होगा फेल होगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर घटने बढ़ने के चांस है, सबको पता है, जैसे टीटी में हुआ था। तो भी कोई किसी को जानकारी नहीं है। तो ये एक तरीके की अंतिम लड़ाई लेके चलना है कि हमें इसे लड़ना है अच्छे से और जीत हासिल करनी है। और जो याची वाली बात है, याची वाला क्या लगाया भैया, देखिए 1500 रुपये लगाए हम लोगों ने। आप लोग को कोई फोर्स नहीं, विश्वास और दीजिए, हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और जो हमारा पिछला पैनल था, दीपी शुक्ला, अमरेंद्र त्रिपाठी, अनिल तिवारी, 3 वकीलों का, वो रहेगा। और हम लोग 1-2 सीनियर वकील और इंगेज करेंगे। उनका नाम भी 1-2 दिन में जल्दी हम लोग डाल देंगे, क्योंकि अभी क्या है, जब तक फाइनल, अभी क्या है, हम लोग बता दें यहाँ पे कि हम उनको करने जा रहे हैं। वकीलों का क्या होता है यार, उनको पैसे चाहिए होते हैं। तुम 10 लाख उनको दे रहे हो, तुमसे बात हो गई है, अगर कोई 15 लाख उनको जाके देगा तो संभवतः तुम्हारा वो मना भी कर सकते हैं, उनसे पैसे ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, जब फाइनल हमारी बात हो जाएगी तो हम लोग खुद ही बता देंगे। जब हमें लगेगा कि हाँ हम नाम सार्वजनिक कर सकते हैं तो हम भी कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है भैया, बीटीसी वाले देखते रहें, तो बीटीसी वालों ने शुरू से विश्वास किया है, तो विश्वास करिए। बहुत सारे लोग टीम के बारे में, हमारे बारे में अफवाह फैलाते हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन केस जीतने के बाद में। तो सबसे अपील यही है कि सहयोग करें भाई, क्योंकि चाहे शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, 10,000 पा रहे हैं। हम लोग भी समझ रहे हैं, हम सब की, हमारी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बार बार सहयोग कर सकें। शिक्षा मित्र उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, कहीं ना कहीं से 10,000 हर महीने पा रहे हैं, तो 2,000 हर महीने अगर दे भी देंगे तो भी 8,000 में वो खर्चा महीने भर का चला लेंगे। और इस बार क्या चला है कि उन्होंने कोई सीनियर एडवोकेट छोड़ा नहीं था सिंगल बेंच, जिसको ना इंगेज किया हो। बहस 18 दिन चली, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि सीनियर वकील जब जज साहब के सामने बोलता है, किसी भी जज के सामने, तो मजबूरी होती है कि उसको सुनना। वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वो टोक ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बोलना अधिकार होता है, वो सुनेंगे, वो सुनते नहीं। बहस खींचना और पूरी तरह से उनको गुमराह किया गया जज साहब को। हमारे भी वकील बोले सरकार की तरफ से अच्छी बहस की गई, लेकिन ना कोई पॉइंट लिखा गया ऑर्डर में, ना कोई चीज़ मेंशन की गई। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं से माइंडसेट पहले से था कि हमें 40-45 के फेवर में ऑर्डर देना है, और वो दूसरे दिन ही क्लियर हो गई थी। सेकेंड डे वाला जो ऑर्डर, जिस दिन स्टे वाला ऑर्डर था 2 पेज का, तो जिसने पढ़ी होगी उसमें आसपास उन्होंने लिख दिया था कि हम 40-45 पे सरकार को सजेस्ट करते हैं भर्ती करने के लिए, लेकिन सरकार नहीं मानी कि हम 40-45 नहीं भर्ती करेंगे, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने भी अपना सीनियर वकील उतारा। और बाकी हम लोग यहाँ लगभग जब से पेपर के तुरंत बाद से ही लगे हैं, जब 7 तारीख वाला ऑर्डर आया, और पेपर के पहले भी लगातार धरना करवाया गया 2 दिन। प्रभात सर से भी कई बार मिला गया कि कट ऑफ लगाई जाए, लेकिन उनको नहीं समझ में आया। उनका प्लान ये था कि पिछली भर्ती में, पिछली 68,500 में 1,27,000 लोग फॉर्म डाले, और बैठे कितने लोग थे, 1,07,000 लोग। तो उनका अपना राहत, उनका विचार था कि इसमें 4,10,000 लोग जो
इसलिए अपेयर हो रहे थे कि इसमें काफ़ी हो सकता है ज़्यादा लोग फर्जी हों। उनका प्लान था कि हो सकता है कि अभी इसमें 3 ही लाख लोग पेपर दें या 3.5 लाख पेपर दें, तो उस हिसाब से हम कट ऑफ लगाएं। मैंने उनसे खुद बात करी थी और भी साथ के लोग गए थे, तो उनका कहना था कि अगर मान लो पहले से हम 70% कट ऑफ लगा दें और पास होने वालों की संख्या केवल 40,000 निकले, तो बाकी बची सीटों पे हम क्या करेंगे। जैसे कि 68,500 में हुआ था मामला बेबी कोर्ट में। और दूसरी चीज़ कि अगर हम कम कट ऑफ लगाते हैं, 40-45 लगा देते हैं, पास होने वाले 1 लाख हो जाते हैं, तो जो 30,000 से ज़्यादा लोग पास होंगे उनको हम कैसे जॉब देंगे। तो ये सब उनका था और उनको समझाया भी गया था कि सब मामला कोर्ट में जाएगा, आप पहले कट ऑफ लगाइए, लेकिन उनको नहीं है। वो IAS अधिकारी, हम लोग उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, बस उनसे निवेदन ही कर सकते। निवेदन किया गया था हर तरीके से, लेकिन उनको नहीं समझ में आया था। उसमें अपना विचार उनका था कि हम बाद में कट ऑफ लगाएंगे, बाद में हम लगाई। और न्यूज़पेपर में कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, शिक्षा में ये कहते हैं, अब वो शासनादेश नहीं निकला अलग बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में बराबर था कि हाँ कट ऑफ बाद में लगाई जाएगी। परीक्षा के पहले ही पता चल गया सबको कट ऑफ रहेगी, लेकिन बाद में रहेगी, सबने अपनी अपनी तैयारी कर दी। अब दूसरी चीज़ अभी 3 दिन पहले जब मैं प्रभात सर से मिला था, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग का ये कहना था सर 40-45 पे जो ऑर्डर आया है, ये इससे कहीं ना कहीं से सामान्य वर्ग और OBC वर्ग वालों का सीधा नुकसान है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा 50 जनरल में हमारा 75, OBC में हमारा 70 गुणांक हम सेफ है। ऐसा कुछ नहीं भैया, जब अपना रिजल्ट आपको खुद नहीं पता है तो दूसरे के जो डेटा आ रहे हैं कि 25,000 शिक्षा मित्र, 30,000 शिक्षा मित्र, 42,000 43,000 शिक्षा मित्र अपियर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 हज़ार शिक्षा मित्र तो ज़्यादा इसमें फेल होंगे 40,000 शिक्षा मित्र कम से कम पास है। क्योंकि आप लोग खुद सोच लो कि जो बंदा TT पास करके आया है वो इसमें कितना नंबर ला लेगा। आप 120, 110, 100 के ऊपर तो लगभग लोग हो, आप लोग 100 ले आए हो तो यार 67 नंबर तो आराम से ला ही सकता है, वो भी TT पास है कहीं ना कहीं से। और हिंदी के 30 प्रश्न उनको सही किया होगा, बाकी में एक तरफ से लगा दिया होगा, तब आराम से आ जाएगा। वहाँ सर ने अभी 3 दिन पहले कहा था कि 40-45 वाले ऑर्डर को, कोर्ट ऑर्डर को हम लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अपील करेंगे। हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग अपील करना चाह रहे हैं, तो हंसने लगे, कहें कि ठीक है आप लोग अपील करिए, लेकिन हमें अपील करने में समय लगेगा, हमारे पास 3 महीने का समय। तो सरकार भी हमारे साथ में है, सरकार भी आएगी, लेकिन ये है इस बार हमें अपने नंबर्स भी दिखाने कि हम अच्छी संख्या में हम प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जब 500 लोग का हमारा टारगेट है, कम से कम 300 लगभग पहुँचने वाले हैं, 250, 276, 77 लोग हो चुके हैं कल शाम तक। 500 लोग हम जोड़ना है, 500 लोग हमसे जुड़ जाए और जो पिटिशन हमारी जाए वो 500 लोगों के साथ मिल जाए। कम से कम ये रहे यहाँ 500 लोग, कम से कम 500 लोग तो हैं जिनका हित प्रभावित हो रहा है। क्योंकि उनकी तरफ से जो आपने ऑर्डर देखा होगा, शुरुआत के 25-30 पन्नों में केवल नाम है, केसेस के नाम है कि 99 पिटिशन उनकी तरफ से फाइल की गई। तो कहीं ना कहीं से जज के ऊपर भी प्रेशर था कि हाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके फेवर 99 केस और हर केस में 2-2 वकील थे। तो अगर 200 वकील किसी बात को लेके आ रहे हैं तो किसी भी कोई भी जज हो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि हाँ। और उसका सबसे बड़ा कारण था उनके पास पैसा था। हम लोग एक पिटिशन एक आइए डालने में इतना कुछ हो गया था, इतना हमारा लोहा अकाउंट तब जाके 4 से 5 लाख रुपए आए थे, हम लोग केस लगे। अपनी पिटिशन की संख्या बढ़ा भी सकते हैं कि 99 से नहीं, अब हम लोग अब हम लोग जैसे पिछली बार क्या था, सरकार जो था शिक्षा मित्र और सरकार के बीच में था, केस था। अब की बार जो रिजवान मेन पार्टी रहेंगे और सरकार एक पार्टी रहेगी, हम लोग केस करेंगे। और बाकी अगर रिजवान लोग को अपनी बात रखनी होगी या जो भी शिक्षा मित्र ने अपनी बात रखनी होगी उनको, तो इम्प्लीमेंट डाल के आएंगे। जैसे पिछले केस में सिंगल बेंच में हम लोग इम्प्लीमेंट डाल के आए, हमारे साथ का कंडीशन अब उनके साथ कंडीशन है। वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग डबल बेंच नहीं जा सकते। तो भैया एक चीज़ है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, सबके संपर्क में घर परिवार में आसपास में कोई ना कोई वकील होगा, एडवोकेट होगा, तो उससे एक बार संपर्क करिएगा कि या सिंगल बेंच का कोई ऑर्डर है। मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, हम लोग को तो पता कर लिया सारी चीज़ें। जानकारी ये है कि कोई भी सिंगल बेंच का कोई भी ऑर्डर हो, अगर उससे सिंगल बेंच में आपने केस लड़ा हो, रहे हो ना रहे हो, अगर उससे आपका हित प्रभावित हो रहा हो तो आप उस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग भी जानकारी ले लीजिएगा, किसी से भी आपको विश्वास हो जाएगा। अफवाहें फैलाई जा रही है केवल सरकार डबल बेंच जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग इस हफ्ते पूरा वेट करेंगे, अगर हो सकता है सरकार अपनी तैयारी कर रही हो, हम लोगों को बताना ना चाह रही हो, इंटरनली उनकी तैयारी चल रही हो, क्योंकि सीनियर एडवोकेट वो अचानक से लाके खड़ा करती है, तो हम लोग को नहीं पता चला। हो सकता है उनकी भी तैयारी चल रही हो और वो लोग भी अचानक से केस फाइल करके अपील डाल के डबल बेंच में केस की सुनवाई करवाना शुरू कर दें। तो
हम लोग अधिकारियों के बराबर इसमें पूरा कोर्ट का मामला गणेश सर देख रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं बेसिक के, और प्रभास सर, दो ही लोग पूरा मामला देखते हैं। हम लोग उनसे बराबर मिलते रहते हैं कि उनका केस, हम लोग का प्रयास यही है पहले सरकार का केस फाइल, लेकिन अगर सरकार ज़्यादा डिले करेगी तो हम लोग पहले फाइल करेंगे, तो वहाँ पर सरकार को जवाब लगाना ही होगा, अपना स्टैंड क्लियर करना ही होगा। सरकार का स्टैंड कहीं ना कहीं से क्लियर है 60-65 पहले से, बस ये है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू करना चाहेगी सारा कुछ। ये गलत हमें निकाल दीजिए एकदम से, हम लोग डबल बेंच नहीं जा सकते, हम लोग डबल बेंच जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग विश्वास करिए हम लोगों को, क्योंकि कितना भी इकट्ठा कर लेंगे भाग नहीं जाएंगे आप, ना कोई पैसा रखेंगे, क्योंकि हमको भी नौकरी चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है नौकरी के लिए, नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा। इतना तो खर्च हो जाता है फॉर्म भरने में। अगर सरकार पहले जाती तो हम लोग यात्री बने रहेंगे। और दिक्कत नहीं है, हम लोग का केस उसी में, जैसे रिजवान वाले केस में क्या था, टैग हो जाएगा। मेन उनका था तो मेन सरकार का हो जाएगा, हम लोग का उसी में टैग होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और हम लोग पहले जाएंगे तो हमारा नाम पहले आएगा, सरकार का नाम उसमें, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी वो टैग होता चला जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार ने कट ऑफ लगाया तो सबसे मेन पिटिशन सरकार की है, लेकिन अगर वो लोग ज़्यादा डिले करेंगे तो हम लोग की मजबूरी हो जाएगी कि हम लोग पहले फाइल करें, और उस स्थिति में सरकार को जवाब देना ही होगा अपना वहाँ पे। तो हम लोग अब मतलब क्या टाइम प्लान रहे, हम लोग कैसे हम लोग शुक्रवार तक सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जो इंटरनली पता है कि इनकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, ये लोग बताना नहीं चाह रहे, ये लोग भी अचानक से अपील डालेंगे, तो उम्मीद है कि शुक्रवार तक अगर इनकी अपील पड़ती है तो हम लोग भी अपील डालेंगे। तो बात तुम्हारी रिटायरमेंट के क्या थी? उनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल तक है, और यार किसी भी अधिकारी से आप भी जो बात करने जाओगे तो ये नहीं पूछ सकते कि सर आपका रिटायरमेंट हो रहा है, आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं, बस ये है। और सरकार की जो पॉलिसी है, अधिकारी बदलने से पॉलिसी, प्रभास सर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन हाँ 60% कट ऑफ मंत्री जी के थ्रू लगाएंगे, प्रभास सर का निर्णय नहीं है, प्रभास सर ने निर्णय जरूर लिया था, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के नहीं लगा सकते। तो बाद में लगा डिपेंड कैसे? हाँ, और कार्यकाल बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हट ही रहे। इलाहाबाद में जो भारांक वाला मामला है, हाँ देखिए, हमें भर्ती पूरी करानी है, भारांक वाला मामला और बीएड वाला मामला और बहुत सारे मामले, ये सब ऐसे मामले हैं जिनसे भर्ती फंस जाएगी, कभी पूरी नहीं, क्योंकि जो आप लोग जानते होंगे कोई भी भर्ती होती है तो वो रूल्स पे होती है, नियमावली पे होती है। नियमावली में 25 दे दिया गया है शिक्षा मित्रों को, अगर अब 25 से कम किया जाएगा तो पहले नियमावली में संशोधन होगा। 23 संशोधन हो चुके हैं, 23वें संशोधन में भी हाल ही में बीएड को शामिल किया गया था। अगर अब 24वां संशोधन होगा तो तुरंत ही अपील, तुरंत ही कोई ना कोई रिटे डालेगा कि पहले भर्ती आई है, संशोधन बाद में हो रहा है, इसलिए इस भर्ती में 25 मिलना चाहिए इस भर्ती। और दूसरी चीज़, मान लो कोर्ट भारांक कम भी कर देती है तो सरकार जल्दी से ये निर्णय नहीं लेगी, वो इधर उधर दुनियादारी करती रहेगी, कुछ निर्णय नहीं लेगी, और पिछली भर्ती तुरंत इनकी चैलेंज हो जाएगी कि पिछली भर्ती आप 25 भारांक पे कर रहे हैं, ये भर्ती आप 15-10 जितना कोर्ट डिसाइड करके उस भारांक पे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सरकार काउंटर ही नहीं लगाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार को जवाब देना है। हम लोग केवल पैरवी कर सकते हैं, अगर केस भी करेंगे। इलाहाबाद में ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं, दोनों केस एक में टैग है, कोई सुनवाई नहीं। राजस्थान और हरियाणा वाला मामला चल रहा है, हो सकता है कुछ चांस हो सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी तो, सरकार नहीं चाहेगी। और अगर 60-65 कट ऑफ पे जीत मिलती है तो हमें भारांक बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो शिक्षा